नमस्कार। काफी समय से हमारे द्वीप समूह में पंचायत द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज को काम दिया जाता था, जिसके जरिए गांव के कुछ युवाओं को रोजगार मिल जाता था। लेकिन कुछ महीनों से ये काम अभी रुका हुआ है। तो इसी विषय के तह तक जाने के लिए हमने कुछ लोगों से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अनएम्प्लॉयड यूथ जो सोसाइटी करके जो हर अंडमान निकोबार में हर क्षेत्र में जो पंचायत इलाका में जो है, तो आजकल दिखाई देता है कि भाई लगभग टोटल 70 पंचायत जो रन कर रहा है, टोटल 70 पंचायत में पूरा स्टॉप हो चुका है। ये मुझे मालूम नहीं है कि क्यों ये बंद है। अभी कोई प्रधान, कोई समिति, कोई जिला किसी से पूछने से यही बताता है एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हुआ, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बंद कर चुका है। अभी वर्क ऑर्डर बिल्कुल टोटली स्टॉप है और जो है अभी टेंडर में सारा वर्क हो रहा है। हम तो हैरान है भाई, अनएम्प्लॉयड यूथ जो इतने आज मोदी साहब का जमाना में कोई जगह में नौकरी नहीं है। आज जितना परिस्थिति हो रहा है, इतना परिस्थिति खराब है इस अंडमान निकोबार का, डे बाई डे ग्राफ गिर रहा है। आज ऐसा परिस्थिति जो शिक्षित वर्ग का हो रहा है कि आज ऐसा इंजीनियरिंग करके भी आपको एक चाय बनाने वाला का काम करना पड़ता है, कोई पियोन का काम करना पड़ता है। ऐसा परिस्थिति आ चुका है कि इतना शिक्षित यहाँ पे अनएम्प्लॉयड वर्ग अंडमान निकोबार में। आज वो जगह में एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर दिया कि भाई जो फॉर्मेशन था, जो अनएम्प्लॉयड सोसाइटी था, वो सोसाइटी का जो है कामकाज वो भी ठप कर दिए। अरे भाई, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से कई जन से पूछताछ किया, तो हमारे पीआरए प्रधान ने समिति जिला से पूछा, तो इन लोग जाके कोई सीएस से बताया, कोई बाकी ऑफिसर से बताया, तो पिछले सीएस का समय में जो है ये बंद हुआ है और वर्तमान सीएस का पास में अभी भी बंद है। तो कोई पिछले सीएस के समय में कोई पूछा जाके पीआरआई कि भाई साहब आप ये जो वार्डर है, कोई बोले मैंने तो कोई वार्डर नहीं बंद नहीं किया। अभी वर्तमान सीएस के पास में भी गए लोग, पीआरआई गए, तो उन्होंने बोला भाई मेरा भी कोई वार्डर दिखाओ। अगर वार्डर दिखा सकता तो भाई ये तो बात सही है, कोई वार्डर नहीं है। लेकिन कोई वार्डर देने के लिए भी कोई राजी नहीं है सीएस साहब लोग। अरे कोई तो पूछेगा, कोई तो बताएगा कि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ क्या, क्यों ऐसा जेईई जो हमारा पीआरआई के अंदर में जूनियर इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, जितना एसी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, सारा सब ऐसे हाथ पकड़ के बैठ गया कि भाई पूरा वर्क ऑर्डर जो है वो स्टॉप करो। क्यों? अगर एलजी साहब कहा, एलजी साहब का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, अगर सीएस साहब कहा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन टोटली अंडमान निकोबार में बंद है। इसलिए हमारा जो वर्तमान का एमपी साहब है वो भी चुप है। मैं उनसे भी दरखास्त करता हूं कि वो क्या गया अंडमान का, आप लोग क्यों नहीं देखता ये चीज को? आप क्या चीज के लिए बैठा है इधर में? जनता आपको सपोर्ट किया है, हम मानता है, लेकिन एक दिन देखने के लिए आज अनएम्प्लॉयड यूथ का कोई काम नहीं है। आज शिक्षित वर्ग बैठा है घर पे हाथ पकड़ के, पीआरआई मुंह नहीं खोलता है, इंजीनियर थर थर कांपता है, वो सीएस से पूछ नहीं सकता है, कोई सुपर ऑफिसर से पूछ नहीं सकता है, सीएस साहब देखता नहीं, एलजी साहब देखता नहीं। ये अंडमान में ऐसा कभी परिस्थिति आया? कभी ऐसा परिस्थिति नहीं आया। इसको जितने भी आज लोग जो है बीजेपी को वोट दिया है, ये सारा अंडमान वासी देखता है, वो सोचता है कि क्यों दिया है, क्यों ये सरकार को लाया है। आज ये परिस्थिति हम लोग को देखना पड़ेगा क्या? डे बाय डे अंडमान का हालत और भी बुरी तरह खराब हो जाएगा। और जब तक यह आंदोलन नहीं होगा, मैं ये कहता हूं, इसका माध्यम से कहना पड़ा है हमको, जरूरी है, मजबूरी से कहता है, जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक इसका सेटलमेंट भी नहीं होगा। ये अंत में मेरा ही बात है। जो हमारे पंचायती राज सिस्टम है उस पे प्रधान को सर्टेन लिमिट्स है, समिति को सर्टेन लिमिट्स है कि वो वर्क ऑर्डर दे सकते हैं, और जिला परिषद को सर्टेन लिमिट्स है। 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख ऐसा करके एक लिमिट सेट हुआ वाला है। अब ऐसा है कि उस पर मैं सेट लिमिट्स में मैं थोड़ा सा ना जाऊं तो भी शायद कम भी हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ। तो क्या होता था विलेज लेवल में जितने भी हमारे जो यूथ्स है
जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज है उनको प्रधान लोग अपने तरफ से वर्क ऑर्डर जो डेवलपमेंटल वर्क होता था उसको दिया करते थे। उस पे से ये देखा गया कि कुछ पंचायत की कंप्लेंट्स आई थी कि उन्होंने उनमें वर्क ऑर्डर जब दे रहे हैं तो वो अपने लोगों को फेवर करके दे रहे हैं। तो ये इसके लिए कुछ लोगों के वजह से पूरा पंचायती राज सिस्टम का वर्क ऑर्डर को बंद करना एडमिनिस्ट्रेशन का, ये गलत है हुआ। मैं ये बोल रहा हूँ जो गलत कल्पित जो गलत तरीके में कर रहा है तो उनके ऊपर एक्शन ले। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सब कोई ही करप्ट हो और पंचायती राज सिस्टम का सब प्रधान या सब पंचायती राज के लीडर्स उस पर करप्शन में। कुछ लोग अगर करे हैं तो उनके ऊपर मॉनिटरिंग एजेंसी है और आरडी बैठा हुआ है, तो उनका काम है, उनको आप इंस्पेक्शन करिए, उनके ऊपर में एक्शन लीजिए, जो गलत तरीका का काम कर रहा है उसके ऊपर में एक्शन लीजिए। लेकिन वर्क ऑर्डर बंद करके सबको तकलीफ देना, जो वहाँ के नॉर्मल अनएम्प्लॉयड यूथ जो सोसाइटीज चलाते थे, वर्क ऑर्डर से उनका घर गुजारा सब चलता था, वो बंद कर देना ना, ये बहुत ही सरासर नाइंसाफी होगा। मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। मैं इवन एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करूंगा, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को, चीफ सेक्रेटरी साहब को और साथ में सेक्रेटरी आरडी को, कि इस पे रिव्यू किया जाए और पंचायती राज सिस्टम में जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है, जिसको जब भले ही तीनों टायर में हो, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको उनका प्रॉपर स्क्रूटनिंग करके, उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन चेक करके और रोटेशन बेसिस में उनको रोस्टर मेंटेन करके उनको वर्क ऑर्डर दिया जाए, जो कि उनका पंचायती राज रेगुलेशन में प्रोविजन है उसके अनुसार। ये इस चैप्टर में ये बात है कि रिप्रेजेंटेशन टाइम टू टाइम दिया जा रहा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के तरफ से, सारे पीआरआईज की तरफ से, कि इसको रिकंसिडर किया जाए। और मुझे जहाँ तक मालूम है अभी हमारे जो नए चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हैं, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो पंचायती राज सिस्टम में जो ये लकूना आया है छोटा सा, इसको वो ब्रॉडर वे में जनरलाइज सारे लोगों का विचार करके तुरंत उसको बहाल किया जाए, जिससे कि जो लोगों को समस्या आ रही है इमीडिएट काम होने के लिए, जैसे कि छोटे छोटे आपने कहा कि फुटपाथ और ड्रेनेज है या रिटर्निंग वॉल है, जो छोटे छोटे काम होते हैं उसको टेंडर में भेजने से, टेंडर वो प्रोसेस का एक तो टाइम भी लगता है, दूसरा क्या है कि वर्क ऑर्डर होने में, उसके बाद सप्लाई होने में, उसके बाद सारे पेपर प्रोसेस करने में कई दिन निकल जाता है। और ऐसा आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड ऐसा क्षेत्र है जहां पे बारिश समय ज्यादा होता है, जिसके वजह से काम करने का जो सीजन होता है वो दिसंबर से लेके आपको ज्यादा से ज्यादा अप्रैल मार्च तक ही रहता है। उसके बीच में 4-5 महीना में उनको काम करना है, बाकी सब महीना रेनी सीजन की वजह से काम नहीं हो पाता। तो ये डिसीजन तुरंत लिया जाए ताकि लोगों का काम राइट टाइम में किया जा सके। इसका क्या रीजन है? हर रोड को आप देखिए, गड्ढा में कितना गड्ढा है, कितना बच्चा लोग, कितना एक्सीडेंट हो रहा है। ये गली गली का रोड भी देख लीजिए, ये किसका है? क्योंकि ये पूरा का पूरा नेताओं को बोलने का कोई मतलब नहीं है, उनको पावर पूरा छीन के रखा है एडमिनिस्ट्रेशन। ना इसमें म्युनिसिपल का पावर है, ना जिला परिषद का पावर है, ना पंचायत में भी। सब जो बोले ना रोजगार निकालना बंद करना, इनका क्या है? मोनोपोली चलाओ। हम जो बोले हैं, हम 3 साल 4 साल 5 साल के यहाँ बन के आ रहे हैं ऑफिसर, हम जो टोकेंगे वो उनको करना है। सर अभी पंचायत में जैसा अभी काम नहीं आ रहा है, मतलब जो भी वर्कलोड जो है, वर्क फ्लो जो है वो कम आ रहा है, तो इससे सर भाई इनका ये डेवलपमेंट करने का इरादा ही नहीं है ना। पब्लिक भी इसमें सफर कर रहा है। पब्लिक भी सफर कर रहा है भाई। पब्लिक तो यहाँ का पब्लिक देखिए मिनी इंडिया है, कोई एक गुट का नहीं है, कोई एक मतभेद का आदमी लोग नहीं है कि एकजुट होकर लड़े। बट ये आइलैंडर्स को समझना चाहिए, यहाँ का लोकल्स को समझना चाहिए कि हम सब एकजुट होकर इस मुद्दे पे लड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही इसका हाल है भाई, मैं बार बार दोबारा दोहरा रहा हूं कि यहाँ असेंबली का गठन नहीं होगा या फिर प्रदेश काउंसिल का गठन नहीं होगा तो हमारा समस्या का हल जिंदगी में नहीं निकलेगा। हम सिर्फ मीडिया में इसी तरह बोलते जाएंगे, वो अपना काम करते जाएंगे, किसी का कोई समस्या का हल नहीं निकलेगा। हम सब एक होने का समय आ चुका है। जल्द से जल्द इसके ऊपर मार्च या अप्रैल के अंदर हम लोग मिलकर यहाँ आया, लोकल बॉन्ड, मोपला ऑर्गेनाइजेशन, बंगाली कम्युनिटी, रांची कम्युनिटी, तमिल कम्युनिटी, तेलुगु कम्युनिटी, सब मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं इस मुद्दे पर। जल्द से जल्द आप सबके सामने हम लोग आने भी वाले हैं। अभी इसके ऊपर पूरा विचारधारा चल रहा है, कैसा करा जाए, क्या किया जाए। जल्द से जल्द इस सबका समस्या हल होगा। बट हम जिंदा रहते हमारे युवक, मेरे साथ जितने भी हैं,
इस तरह का युवा जितने में मेरे पीढ़ी तो आगे अच्छा उनको मिल जाए ना, मैं तो ये भुगत चुका हूं, बट अभी जो हो रहा है मेरा आने वाला पीढ़ी उनको तो कम से कम अच्छा या में सुविधा मिल सके, इसके लिए मैं अकेला करके नहीं है, मेरे साथ सारे गुट सारे संगठन सब मिलके ये इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सामने आए। और सबसे मैं दरख्वास्त यही करता हूं आइलैंडर लोग से, भैया ये समस्या सबका समस्या है, हर एक आइलैंडर का समस्या है, सब एकजुट होकर लड़ना है इस मुद्दे में। बाकी कोई भी मुद्दा हो गया साइड हटा दीजिए, इस मुद्दे में सबको एकजुट होकर सामने आना है, ठीक है। मैं सबको हाथ जोड़ के निमंत्रण कर रहा हूं कि जल्द से जल्द ये प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं, उसमें सभी को शामिल होना पड़ेगा। और आइलैंड सब एक है, हम भले अनेक प्रांत से और अनेक भाषाओं से गिरे हुए हों, बट हमारा मुद्दा सिर्फ एक ही है, आइलैंड का डेवलपमेंट, हमारा भविष्य का डेवलपमेंट। जय हिंद। कैमरामैन नीरज के साथ नवनीत, अंडमान लाइव से।